तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि ओम। बहुत अच्छे। तो अब ये पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ गीध के बारे में। जटायु मिला, जटायु को गीध भी कहते हैं। अब ये जो गीध यानी जटायु की जो जिसको गीध भी कहा है, इसको क्या विशेषता है, इससे हमको क्या शिक्षा लेनी चाहिए। इसमें ये बताते हैं कि जटायु यानी गिद्ध, गिद्ध को अर्थ है हाँ जी। तीव्र दृष्टि। तीव्र तीव्र दृष्टि भी कहते हैं, यानी जिसकी दृष्टि तीव्र भी हो और दीर्घ काल तक अगर अभ्यास किया जाता है तब ये दृष्टि बनती है गीध दृष्टि। इसीलिए इसको दीर्घ दृष्टि भी कहते हैं। गीध दृष्टि का अर्थ है दीर्घ दृष्टि। तो हमें भी दीर्घ दृष्टि का विकास करना है, तभी हमारी दृष्टि गीध की तरह से बनेगी कि हम तीव्रता से दूर दूर तक की बात को ठीक तरीके से वास्तविकता से जान पाए। एक बात बीच में और संस्कारों की भी आई है इसके अंदर। तो वो संस्कारों को बार बार उसी तरह के संस्कारों को दृढ़ करना है, तभी ये दृष्टि बनती है। और कैसे बनेंगे ये संस्कार, इसको भी हम ठीक से आज समझेंगे। तो यहाँ से पाठ करो स्वस्तिका रास्ते में। हाँ जी, हाँ जी। बाकी के लिए बता देता हूँ। पृष्ठ 105 पर हाँ जी। हाँ शुरू जी। कर रहे हैं। हाँ ठीक है। नीचे का पृष्ठ, नीचे का पैराग्राफ। हाँ जी। ये मैं एक और बात कह रही थी कि जब ये यहाँ पे दूरदृष्टि की बात कर रहे हैं, मतलब दूर की चीज को देखना, तो शायद इनका मतलब दूरदृष्टि से भी है। जैसे किसी का बहुत विजन होता है कि वो आगे के बारे में भी सोच के चलता है पहले से। ये मतलब तो नहीं है इसका? हाँ, ज्यादा मतलब तो ये नहीं है। ज्यादा मतलब तो यहाँ ये है कि बार बार अभ्यास करके उसको दीर्घ काल, दीर्घ जो शब्द है ना, दीर्घ, दीर्घ माने बहुत देर तक, बहुत दिनों तक उसका अभ्यास किया जाए, तब जाकर के ऐसी दृष्टि डेवलप होती है। हाँ जी। रास्ते में जटायु गिद्ध मिला था। गिद्ध तीव्र दृष्टि वाला होता है, दूर की चीज को देख लेता है। सीता बुद्धि है, इसलिए जटायु रूप गिद्ध से कहा गया कि तुम निरंतर इस बुद्धि की रक्षा करना। बुढ़ा तो वह है ही, क्योंकि उसने कहा, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं। पिता की उम्र का है, अर्थात दशरथ के काल से यह दृष्टि है। इंद्रियों की प्रबलता के काल से ही यह पंचीकरण प्रक्रिया समझी हुई है, तभी इंद्रियों का दमन किया। लेकिन जितना विचार करते जाओगे, उतने संस्कार बढ़ते जाएंगे। मन में जो संस्कार प्रबल होते हैं, वे हमेशा कमजोर संस्कारों को दबा देते हैं। किसी मनुष्य का नाम देवदत्त रख दिया, वह सन्यासी बन गया। उसका नाम रख दिया भवेंद्र, वह 30 साल तक देवदत्त से जवाब देता रहा है। इसलिए पहले दिन जब कोई कहता है भवेंद्र, तो वह एकाएक सुनता नहीं है। जब उसको ख्याल आता है कि मेरा नाम भवेंद्र है, तब बोलता है। ऐसा नहीं है कि उसको ज्ञान नहीं है कि मैं भवेंद्र हूँ, परंतु मन में उसका संस्कार दृढ़ नहीं हुआ। धीरे धीरे संस्कार दृढ़ होता जाता है।
जब सन्यासी बने 30 साल बीत गए, तब कोई उसके गांव का आदमी आकर कहे देवदत्त, तो उसका मन नहीं कहता कि मुझे बुला रहा है। वह पास आकर कहता है, देवदत्त मुझे नहीं पहचानता है, मैं तेरा ताया हूँ। तब उसे याद आता है, हाँ, पहले मेरा नाम देवदत्त था। इसी हाँ जी, अब ये जो उदाहरण दिया है, ये जो हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ भागती हैं, इनको पंचीकरण प्रक्रिया के द्वारा रोकना है, अंदर की तरफ लाना है। क्योंकि ये जो पहला पैराग्राफ था पिछले पेज का, इसमें लिखा हुआ है ना, इंद्रियों का दमन किया। किसने किया? गिद्ध ने, जटायु ने। बताया ना, मैं तो तुम्हारे पिता की उम्र का हूं, दशरथ की उम्र का हूं। तो बूढ़ा हो गया, पर बूढ़ा है तो बूढ़े का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा इसने अभ्यास करके इंद्रियों को का दमन लिखा हुआ है, यानी इंद्रियों को कंट्रोल करना, जो बाहर भागती हैं इंद्रियां। और किसके द्वारा किया? पंचीकरण प्रक्रिया के द्वारा। पंचीकरण वही है कि 5 महाभूत बनाए, और 5 महाभूतों से सारे ये हमारा शरीर की इंद्रियां, अंतःकरण ये बनाई। तो ये समझ लेना है कि ये जो कि कुछ कार्य व्यापार इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, हाँ जी, अभी तक वो आए नहीं क्या? ये हाँ। मायावी है। कैसे मायावी समझेंगे? कि ब्रह्म ने जब माया का रूप धारण किया, और उसके बाद ये 5 भूत बनाए, और 5 भूतों से ही ये हमारा सारा शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण बना हुआ है। और 5 भूतों से ही जो बाहर विषय हैं, जिनके लिए भाग भाग करके ये इंद्रियां जाती हैं, वो भी पंच भौतिकी है, वो भी 5 भूतों से बने हुई है, स्थूल पंच महाभूत। तो कैसे रोकना है? यही सोच करके कि ये तो अपने अपने विषयों की तरफ जा रही हैं, इनको रोको। ये हमारे लिए साधन दिए थे परमात्मा ने, विषयों को थोड़ा ही दिए थे ये साधन। इसको अंदर की तरफ मोड़ो। तो ये, और ये कब होगा? जब दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक ऐसे संस्कार बनाएंगे। कैसे संस्कार? कि कोई भी बात हुई, किसी भी विषय की तरफ कोई भी इंद्रिय भागी, 5 इंद्रियां है ना हमारी, भक्ति है भाग की तरफ, तो ये समझो कि ये इंद्रियां तो अपने विषयों की तरफ भाग रही हैं, और इंद्रियां मिली हुई हैं मेरे को अपने कार्य के लिए। तो इनको रोको। ये 5 भूत की है, इसलिए 5 भूतों की तरफ भाग रही है, इनको रोको और अपना कार्य सिद्ध करो। मगर इसमें बहुत दीर्घ काल तक अभ्यास करना पड़ेगा, तभी ये सारे संस्कार दृढ़ होंगे। और जो दृढ़ संस्कार होते हैं, वो फिर निर्बल संस्कारों को दबा देते हैं, कमजोर संस्कारों को दबा देते हैं। ये बात है। अब इसको जो उदाहरण दिया था, देवदत्त का, और फिर भविंद्र का नाम बदल गया। इसी तरह से एक जगह महाराज जी ने कहा है कि लड़की का नाम कुछ था पीहर में, अब वो ससुराल वालों ने उसका नाम कुछ और रख दिया। तो बहुत दिनों तक तो उसके ससुराल वालों का नाम कोई पुकारता था तो वो ध्यान ही नहीं देता था। ससुराल वाले समझने लगे कि तो कान तो खराब नहीं है इसके, पर नहीं थे, कान खराब नहीं थे। काफी समय के बाद उसको वो नाम अपना याद हो गया। फिर कोई भी बुलाता तो तुरंत जवाब देती थी। बहुत काल के बाद उसके पीहर से कोई गांव वाला आ गया, उसने फिर जोर जोर से पुकारा उसका नाम, पीहर वाला।
बैठी तो सुनती तो रही, पर नहीं उसने कोई जवाब दिया। बाहर दरवाजे पर खड़ा था वो। फिर अंदर आकर के उसको कहने लगा, अरे बेटी, मैं तो तेरे गांव से आया हूँ, तेरा ही तो नाम पुकार रहा हूँ जो गांव में था। फिर उसको याद आया, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर उसका स्वागत किया। तो उसी तरीके से ये देवदत्त और भविंदर का नाम इन्होंने लिया है। कि देवदत्त था सन्यासी में, सन्यास लेने के बाद जो सन्यास देता है वो नाम बदल देता है, दूसरा नाम रख देते हैं। तो दूसरा नाम रख दिया। तो बहुत दिनों तक वो उसको अपना जो सन्यास वाला नाम याद नहीं रहा। जब उसको पक्का हो गया तो फिर अब वो पुराने वाला जो देवदत्त का नाम था वो याद ही नहीं आता था, कोई आता था तो इसी तरह से। अब ये आगे पढ़ेंगे कि इसी तरह, यहाँ से इसी तरह से। इसी तरह जो संस्कार प्रबल होता है वह पूर्व के संस्कारों को दबा देता है। इसी प्रकार यहाँ मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। कर्तृत्व भोक्तृत्व तो पंच महाभूतों में है, इसके कार्यों में है। इस बात का ज्ञान तो हो गया, लेकिन हाँ जी, अब इसे इसे समझो। अभी मैं अपने आप को कर्ता भोक्ता समझता हूँ। फिर मैंने शास्त्र का श्रवण किया और पता लगा कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, क्योंकि करने वाले यंत्र तो हम्म, ये हाथ पैर आदि हैं, ये है कर्ता। और भोक्ता कौन है? हमारे मन भोगता है। ये भोगने वाले हैं, तो मैं कर्ता भोगता तो हूं नहीं, मैं तो हूं आत्मा। तो कह रहे हैं पंच महाभूतों में है या इनके कार्यों में है। अब ये भी समझ लो, पंच महाभूत तो हो गए कारण, और जो ये इंद्रियां और अंतःकरण बने हैं ये हो गए कार्य। यानी कार्य जिसमें से निकलते हैं उसको कहते हैं कारण। तो उसी से तो बने हैं, पंच महाभूतों से बने हैं, तो पंच महाभूत हो गए कारण। और उससे ये बनी है इंद्रियां और अंतःकरण, ये हो गए कार्य। इस बात को ज्ञान तो हो गया शास्त्र के श्रवण से, पर जब तक इसको बार बार नहीं दोहराएंगे तो पक्का नहीं होगा, दृढ़ नहीं होंगे, दीर्घ काल लगेगा। अब पढ़ो इसको। इसी प्रकार यहाँ। हाँ, आ, कर्तृत्व भोक्तृत्व तो पंच महाभूतों में है, इसके कार्यों में है। इस बात का ज्ञान तो हो गया, लेकिन जब तक इस बात को बार बार दोहराओगे नहीं, तब तक संस्कार दृढ़ नहीं होगा। दीर्घ काल तक जितना इसका अभ्यास करते चले जाओगे, विचार करते जाओगे, उतना संस्कार दृढ़ हो जाएगा। यही दीर्घ दृष्टि वाला गीध है, जो सीता का संरक्षण करता है, बुद्धि की रक्षा करता है। हमारे हाँ शरीर जी, में बुद्धि की रक्षा कौन करता है? यही दृष्टि जो हमने डिवेल्प की है, बार बार अभ्यास करने की। क्यों? कि बुद्धि फिर वो अभ्यास बार बार नहीं करेंगे तो जो सुना है शास्त्र से वो फिर भूल जाता है, याद ही नहीं आता समय के ऊपर। सुनते रहे तब तक तो याद रहा कि हाँ भाई ये इंद्रियां और अंतःकरण मेरे नहीं है, इसलिए कर्ता भोगता मेरा मैं नहीं हूं। मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूं, भोग भी नहीं रहा हूं। यहाँ तक भी समझ लेता है कि मैं सुन भी नहीं रहा हूं, ये जो प्रवचन हो रहा है ये सुन भी नहीं रहा हूं। कौन सुन रहे हैं? मेरी इंद्रियां सुन रही है, मैं तो नहीं सुन रहा है। एक बार यही मैंने स्वामी जी से प्रवचन समाप्त होने के बाद कहा, नहीं मैंने कहा जी, ये जो आप प्रवचन कर रहे हैं, तो मैं सुन रहा हूँ, तो मैं तो सुन ही रहा, जब मैं आत्मा हूं तो मैं तो नहीं सुन रहा।
बोले हाँ बात तो ठीक, पर ये दृष्टि बने तो सही। तो ये बुद्धि की रक्षा कैसे करेगा? बुद्धि इसको भूल ना जाए, बुद्धि फिर वैसी ही ना हो जाए, संसार की तरफ जाने वाली बुद्धि। इंद्रियां बाहर जाएंगी, मन के पास आकर के कहेंगी, मन फिर बुद्धि को कहेगा, और बुद्धि जो है ना, मन जो देख करके आएगा, मन कहेगा जी बहुत अच्छा है ये तो सारा संसार, तो ये भी कह देगा हाँ, बुद्धि कह देगी कि हाँ ठीक है, अच्छा, बार बार इसी तरह से होगा, भूल जाएगी। अगर इस तरह की बार बार चीजों को दोहराते रहेंगे, किस तरह की चीजों को कि ये पंच महाभूतों से बनी है, पहले तो उनको रोकेंगे इंद्रियों को बाहर जाने से, फिर चले भी गई हैं, तो वापस लेकर के आएंगे। तो ये है बुद्धि की रक्षा, सीता की रक्षा। यहाँ तो सीता की रक्षा के लिए भगवान ने कहा कि तुम यहाँ रह करके क्लास चल रही है बेटा। रहना दूर, क्योंकि अगर निकट रहोगे तो वो नहीं पहचान हाँ जाएंगे जी तुमको इतने कि इसलिए खड़े हुए हैं, तो अभी बैठे हुए हैं, राक्षस समझ जाएंगे, तुम दूर रहना। तो उसी को कहा दूरदृष्टि, दूर से देखते रहना। करेगी तो तो दूर दृष्टि भी हो गई और दीर्घ दृष्टि भी हो गई, कि दूर से ही इसकी ओके। रक्षा करना। कहा है ना, दूर से दृष्टि रखना। आगे पता लग जाएगा, चलो आगे चलिए। पंचवटी में एक बार लक्ष्मण के पूछने पर भगवान ने उसे उपदेश दिया, जीव च परमात्मा च पर्यायो नात्र भेदधि। जीव और परमात्मा पर्याय यानी एकार्थक शब्द हैं, क्योंकि जीव भी चेतन को कह रहा है और परमात्मा भी चेतन को ही कह रहा है। यह प्रक्रिया से आगे की बात हुई। प्रक्रिया समझाते समय तो दोनों का भेद बतलाते हैं। हाँ, यहाँ भी जो है एक रहस्य की बात यह है कि जब शुरुआत में प्रक्रिया समझाने लगते हैं तो यही तो कहते हैं ना, कि जीव जो है वो तो कब कहलाता है, जब चेतन जो है इन शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि को अपना मैं मान लेता है, यही हूं मैं, यही हूं मैं, तो जीव हो गया। तो जीव ऐसा तो परमात्मा है नहीं, परमात्मा तो सारी उपाधियों से रहित है, चेतन है, और ये तो मिला जुला हो गया। तो दोनों में एकता नहीं हुई। शुरू में तो यही बताते हैं कि पहले अलग अलग समझो, चेतन को अलग समझो। ये जो आपने भाग वो, त्याग लक्षणा बताया था। हाँ, वो तो फिर शुद्ध करने के लिए आ गया। तो पहले प्रक्रिया ऐसी समझेंगे, कैसी समझेंगे, कि जीव जो है वो तो उपाधि वाला है, और ईश्वर जो है वो तो निरुपाधिक है। पहले तो ये प्रक्रिया बताई इस तरह से, क्योंकि वो चेतन है और ये उपाधि वाला है। फिर जो है ना, बाद में जब वो शोधन किया जाता है दोनों को, ये कहा ना, क्योंकि जीव भी चेतन को कह रहा है और परमात्मा भी चेतन को कह रहा है। ये प्रक्रिया आगे की बात हुई कि जब ये पता लगा जीव का भी जो अपना वास्तविक स्वरूप है, निरुपाधिक स्वरूप है, वो तो चेतन है, और इसी तरह से परमात्मा भी चेतन है, परमात्मा का भी तो निरुपाधिक रूप चेतन है ना। परमात्मा का मतलब तत्व, जैसे है ना महावाक्य, तत् और त्वम। तत् है परमात्मा, वो ईश्वर, ईश्वर कहिए उसको, और त्वम है जीव। दोनों की एकता करी, कैसे करी? त्वम का भी शोधन किया, यानी त्वम के अंदर जो उपाधियां हैं उन सबको हटाया, शुद्ध किया कि है नहीं, गलती से समझी हुई है। और इसी तरह से जो ईश्वर हम क्या समझ रहे हैं कि वो भी माया की उपाधि वाला है।
उपाधि तो उसकी भी है, तभी तो उपाधि से वो सारे संसार का निर्माण करता है, पालन करता है और लीन भी करता है। इसी तरह से हम जो है अपनी उपाधि, इंद्रिय मन बुद्धि आदि, इन उपाधियों से हम भी अपने आप को कर्तापन भोक्तापन मानते हैं कि मैं करता हूं, मैं ही तो करता हूं इंद्रियों के द्वारा, मैं ही तो भोगता हूं अपने मन के द्वारा। इन दोनों की उपाधियों को, इसी को कहते हैं तत्त्वम शोधन। शोधन कर लिया तब एकता हो गई, ये प्रक्रिया समझाई शोधन की, तब तो दोनों ही चेतन हो गए ना। यहाँ कह रहे हैं ना, जीव भी चेतन निकला उपाधि हटा करके, और परमात्मा भी चेतन ही, परमात्मा भी चेतन को ही कह रहा है। उसमें बैठ के गाड़ी में। तो ये प्रक्रिया से आगे की बात हुई, पहले जो प्रक्रिया थी उससे आगे की प्रक्रिया की बात हुई है। ओह अच्छा अच्छा ठीक है। और जब ये फिर प्रक्रिया अनुसार विचार करने पर दोनों में भेद नहीं, ये समझ में आ गया। है कि वो उसी के ये भी तो एक प्रक्रिया हुई, कौन सी प्रक्रिया? शोधन की प्रक्रिया। अच्छा अच्छा तत्पदार्थ मम्मी शोधन, की त्वम पदार्थ शोधन, ये प्रक्रिया है, कैसे करेंगे। अच्छा और इसके बाद ये समझ में आया कि ठीक है दोनों में तो भेद ही नहीं है। हम तो भेद समझ रहे थे कि वो तो सारे संसार की निकलोगे तो सृष्टि मेरे को एक करता है, मैसेज डाल देना कि नाउ और ऑल मैं तो एंड आई एम आल्सो हाँ, ठीक है। मुश्किल से ठीक है। अपनी संतानोत्पत्ति कर पाता हूँ। मैं कहाँ इतना सारे संसार को उत्पन्न करूंगा। पालन भी करने में कठिनाई होती है, इसीलिए हम कहते हैं नहीं, बस एक या दो, ज्यादा नहीं है, कठिनाई होती है। तो मैं उनके बराबर नहीं हूँ, अभी तो यही सोचते हैं। और बाद में जब यह शोधन करके पता लगा कि दोनों तो एक ही हैं, कोई भेद नहीं है। आगे चलिए। हाँ जी। जीव और परमात्मा पर्याय यानी एकार्थक शब्द हैं, क्योंकि जीव भी चेतन को कह रहा है और परमात्मा भी चेतन को ही कह रहा है। यह प्रक्रिया से आगे की बात हुई। प्रक्रिया समझाते समय तो दोनों का भेद बतलाते हैं, पर प्रक्रिया अनुसार विचार करने पर दोनों में भेद नहीं है, यह समझ आता है। कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि दोनों अलग हैं, लेकिन दंभ हिंसादि वर्जनम, जब तक साधक दंभ हिंसा आदि को छोड़ता नहीं, तब तक यह बात समझ में आती भी नहीं। हम्म अब ये गुणों को अपने अंदर स्थापित करने के लिए आगे का ये सारा जो श्लोक दिया हुआ है, उसके अंदर ये भी शब्द आ जाएंगे, दंभ हिंसा आदि, या और भी इसके अतिरिक्त भी आ जाएंगे। इन सद्गुणों का हमारे अंदर संग्रह करना है, आरोहण करना है। ये हमारे लिए साधना का बहुत बड़ा इन्होंने कृपा करके बताया है कि क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि हमारी बुद्धि तो करने में लगी हुई है ना, क्या करें जी। और ठीक भी बात है, जब तक इसको करके तभी तो हम समझ पाएंगे। नहीं तो अभी तो जो कुछ समझेंगे वो हमारी अपनी पहले की जो दृष्टि बनी हुई है उसके अनुसार समझेंगे, निष्पक्ष दृष्टि से नहीं समझ सकते। तो अब इसको श्लोक का भी पाठ करिए, और फिर उसके बाद इन सारे सद्गुणों का, इसमें 11 सद्गुण बताए गए, 11। तो कहो तो मैं पहले ये सद्गुण बता देता हूँ, ताकि श्लोक के अंदर भी तुमको पता लगता चला जाए, कुछ न कुछ पता लगे कि कौन कौन से सद्गुण हैं। ठीक है। एक तो एक तो है
जो भी आक्षेप हमारे ऊपर करते हैं लोग, कई बार कहते हैं जी बड़े सत्संगी बन गए जी, फिर आक्षेप करते हैं अरे तुम कहाँ की कैसी संतान हो, क्या करते हो, ये करते हो, ये तरह तरह के आक्षेप लगाते हैं। तुम तो बड़े लोभी हो जी, तुम्हारे में तो बड़ी कामना है जी, इस तरह के आक्षेप लगाते हैं लोग। तो इन आक्षेपों को सहन करने का अभ्यास, कोई कहता रहे ठीक है, सहन करो, क्योंकि वो अपनी दृष्टि से कह रहा है। दूसरा है सारे ही व्यवहार में सरलता रखना। सरल यानी जो मन में है वही वाणी से बाहर प्रकट हो और वही आचरण में आए, इसी को कहते हैं व्यवहार। और क्या, अगर मन मन में रखे जाए बात कुछ और, बाहर बोले कुछ और, करे कुछ और, तो सरलता तो नहीं हुई। अंदर कुछ बाहर कुछ हो गया तो ये सब पहले तो हो गया ना, ये सहन करने का अभ्यास आक्षेपों का। दूसरा हो गया सरल व्यवहार। तीसरा हो गया गुरु सेवा, और वो भी सेवा भक्ति पूर्वक, किसी इच्छा से नहीं कि मुझे आश्रम मिलेगा, मेरा जो निर्धन हूं मेरी निर्धनता गुरु दूर कर देगा, मेरे को संतान नहीं है संतान दे देगा, नहीं, भक्ति पूर्वक गुरु की। तीन हो गए। चौथा है बाहरी और भीतरी शौच शुद्धि। बाहरी शुद्धि तो हम लोग सब करते ही हैं, स्नान आदि कर लिया, शौच आदि चले गए। और अंदर की शुद्धि का मतलब है अंतःकरण की शुद्धि। मन के अंदर जो राग द्वेष है उनको धीरे धीरे कम करते चले जाना। पांचवा है ब्रह्मार्पण भाव से धर्मानुष्ठान। कोई भी कर्म करें तो उससे धर्म बने ना, शास्त्र के अनुकूल कोई कर्म करेंगे तो धर्म बनेगा, उसको कहते धर्मानुष्ठान। पर वो ब्रह्म के अर्पण का भाव रख करके हम ये जो कर्म कर रहे हैं ये परमात्मा के अर्पित है बस। आपने कहा था, हमने किया, आपने कर्तव्य दिया, मैंने आपको समर्पित कर दिया कि मैंने कर लिया, बस इतनी सी बात। इसको कहेंगे ब्रह्मार्पण भाव से धर्मानुष्ठान। पांच हो गए। छठा है संयम पूर्वक विषय कामना छोड़ना। विषयों को प्राप्त करने की हमारी कामना रहती है ना, ये मुझे ये प्राप्त कर लूं, ये प्राप्त करूं, संसार की अनेक चीजें हैं, सब विषय ही तो है। इनके अंदर संयम रखना। किसको संयम रखें? कामना को। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है वो बहुत है, एनफ इज एनफ, जो है वो दी थोड़ नहीं और दी लोड़ नहीं, ये बात हो गई। छह। सातवां है संसार के दोषों का आलोचन। संसार में दोष समझ तो लेते हैं कि क्या है, बदलने वाले हैं जल्दी जल्दी, नष्ट होने वाले हैं, दुख भी देने वाले हैं, इत्यादि दोष तो हैं। पर ये बार बार नहीं देखते। आलोचन, आलोचन का मतलब है इसको बार बार संसार के दोषों को मन में बोलना। आठवां है फिर आसक्ति और स्नेह। आसक्ति और स्नेह किससे होता है? पुत्र से होगा, धन से होगा, इनसे होगा। नौवां है प्रत्यक अभिन्न सर्वात्मा राम। राम तो सबकी आत्मा है, भगवान राम तो सबकी आत्मा है। और प्रत्यक, प्रत्यक कहते हैं यहाँ जो अपने शरीर के अंदर आत्मा है, इसको कहते हैं प्रत्यक। प्रत्यक से अभिन्न, यानी जो यहाँ मेरे अंदर शरीर में आत्मा है, प्रत्यक आत्मा, और वो जो वहां
परमात्मा सारे पदार्थों में है, इनमें कोई भिन्नता नहीं है। फिर अगला 10वां है, भीड़ भाड़ से दूर विविक्त देश। ये सारा अभ्यास हम कब कर पाएंगे? जब दूसरे एकांत स्थान के अंदर जाकर के। और फिर 11वां है, कब तक करना है? जब तक कि बुद्धि में ज्ञान का उदय नहीं होता। तो ये बताई हैं साधनाएं। अब इसका श्लोक का पाठ करिए। हाँ जी। हाँ जी। पर आक्षेप आदि सहनम सर्वत्र अवक्रता तथा मनोवाक्य सदत्या सद्गुरो परिसेवनम बाह्य अभ्यंतर संशुद्धि स्थिरता सत्क्रियादिषु मनोवाक्य दंड च विषयेषु निरीहता निरअहंकारता जन्म जरा आद्यलोचनं तथा असक्तिः सन्ने स्नेह शून्यत्वं पुत्रदारधनादिषु इष्ट इष्टनिष्ठागमे नित्यं चित्तस्य समता तथा मयि सर्वात्मके रामे हिरण्यन्यविषया मति जनसंबाधरहित शुद्धदेश निशेषवणम् प्राकृत जनसंघश्च हृतिः सर्वदा भवेत्। बिल्कुल समझ में आ जाता है। शुद्ध उच्चारण अगर किया जाए, पढ़ा जाए, तो समझ में आ जाता है क्या क्या इसके अंदर सद्गुण बताए गए हैं, जो अपने अंदर हमको आहूत करने हैं। ठीक दूस है जी, ये ठीक से समझ में आ गया। हाँ, या इन सारे गुण हैं, एक बार फिर मैं बता दूं 1 मिनट के अंदर। आक्षेपों को सहन करने का अभ्यास, एक। व्यवहार में सरलता, दो। तीसरा, भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा। चौथा, बाहरी भीतरी शौच। महाराज जी ने सब जगह नहीं बनाए रखा हुआ है, ये टेढ़ी उंगली से खीर निकालते हैं महाराज जी। इनको जब तक नहीं किया हुआ, इनको जब तक नहीं किया हुआ ऐसे, और मैं इसको पॉजिटिव कह रहा हूं कि इनको करो। और 5वां है ब्रह्मार्पण भाव से धर्मानुष्ठान। आगे सबके आगे नहीं नहीं लगा रखा है महाराज जी ने, कि जो कुछ मैं करता हूँ सब परमात्मा ने जो कर्तव्य बताया है, इसलिए उनको ही मैं सौंपता हूँ। जो किया है परिणाम उनको ही सौंपता हूँ। फिर छठा है, जिधर भी विषय की हमारी जो कामना रहती है, इसके लिए हमको संयम करना है। फिर आगे जो है, संसार के दोषों का विचार करना। संसार के दोष में क्या है, संसार में क्या दोष है। फिर आसक्ति और स्नेह, जिन जिन में है, हमारे पुत्र आदि में, धन आदि में। फिर ये है कि प्रत्यक भिन्न, यानी ये आत्मा हमारी जो छाती पर हाथ रख कर कहते हैं मैं, और जो सब जगह फैली हुई है परमात्मा, इसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही है। और 10वां है, भीड़ भाड़ से दूर विविक्त देश के अंदर जाना। और 11वां जो है वो अगले पृष्ठ के ऊपर है। बुद्धि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक इसको करते रहना है। हाँ जी, आपने पढ़ना है तो इसको पढ़ लो, और इसको भाषा को ओमिट करना है तो ओमिट करने के बाद देख लो, पढ़ लो इसमें। हाँ जी, ठीक है, एक श्लोक बार पढ़ा है तो इसको। हाँ जी। दूसरों के द्वारा किए हुए आक्षेपों को
जब तक सहने का अभ्यास नहीं डाल लेता, सब व्यवहारों में जब तक सरलता नहीं आ जाती, भक्ति पूर्वक हर तरह गुरु सेवा नहीं कर लेता, भीतरी बाहरी शौच नहीं रखता, ब्रह्म अर्पण भाव से धर्मानुष्ठान नहीं करता, संयम पूर्वक विषय कामना नहीं छोड़ता, अभिमान वर्जित होकर संसार के दोषों का आलोचन नहीं करता, पुत्र धन आदि में आसक्ति और स्नेह नहीं छोड़ता, अनुकूलता प्रतिकूलता में समभाव नहीं रखता, प्रत्यक भिन्न सर्वात्मा राम का स्थिर निश्चय नहीं करता, तब तक अद्वैत तब तत्व समझ नहीं आता, भीड़ भाड़ से दूर विविक्त देश में नहीं रहता, जो प्राकृत जन है अर्थात संसार को सत्य मानकर उसी में प्रवृत्ति करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के प्रति जब तक उदासीनता नहीं हो जाती, तब तक बुद्धि ज्ञान योग्य नहीं बनती। साधक का अनुभव है कि संसारियों के साथ वस्तुतः कोई सुखी होने की स्थिति नहीं है। जहाँ सुख देखता है वहीं जीव को रति प्रेम होता है। संसार को सत्य मानने वाले लोगों के साथ रहना साधक को अच्छा नहीं लगता। हाँ जी। आत्मज्ञाने एक एक जो था ना, इसके अंदर समभाव छूट गया था। हम्म, तो समभाव लगा करके, और जो बाद में तो परिणाम है ये, कि जब तक कब तक करना है, जब तक कि ये बुद्धि ज्ञान के योग्य नहीं हो जाती, ज्ञान प्राप्ति के योग्य नहीं, तब तक करते रहना है। ये तो परिणाम है, इसको 11वां ना करके एक जो बीच में समभाव छूट गया था, उसको मिला करके 11 हो जाते हैं। ठीक है जी। चलो आगे। हाँ जी। आत्मज्ञाने सद उद्योगो वेदांत अर्थ अवलोकनम उक्तैरेत्र तर्भेज ज्ञानम विपरीतै विपर्ययः। जो हमेशा आत्मज्ञान के लिए बार बार परमात्माकार वृत्ति बनाने के लिए प्रयत्न करता रहता है, वेदांत के द्वारा प्रतिपाद्य परमात्म तत्व की तरफ दृष्टि करता है, उसे ही यह स्थिति प्राप्त होती है। हम्म, तो ये हाँ हाँ, ठीक है, चलो आगे चलो। जीव और परमात्मा में कोई भेद नहीं, लेकिन इन अभ्यासों को करने से ही अपना परमात्म भाव, निर्विकार भाव दृढ़ होता है। इस प्रकार भगवान ने काफी लंबा उपदेश दिया। हम्म, भगवान ने किसको उपदेश दिया? लक्ष्मण जी को। हाँ, शुरू में कह दिया था कि लक्ष्मण जी को दिया, तो काफी लंबा उपदेश लक्ष्मण को दिया। हम्म, तो लक्ष्मण से तात्पर्य ये है कि जो भी लक्ष्मण उनका प्रिय भाई है, इसी तरह से जो भी प्रिय साधक है, जो भी परमात्मा में विश्वास रखता है, भगवान में विश्वास रखता है, उसके लिए भी ये उपदेश है, यानी हमारे लिए भी यही उपदेश है। और इस छोटे से पैराग्राफ में यही बताया है कि परमात्मा के आकार की वृत्ति बनानी है, बार 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 कोशिश करनी है, बार बार। अब ये परमात्मा के आकार की दृष्टि कैसे बनाएंगे? इसके लिए मैंने विचार किया है काफी, कैसे परमात्मा का अर्थ है ब्रह्म। ब्रह्म ही तो परमात्मा है। ब्रह्म का मतलब व्यापक। तो ये ध्यान करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, सतर्क रहना, आपको इसी प्रकार से ध्यान अभी करना है, 5 मिनट के लिए करना है। ब्रह्म का मतलब है व्यापक। ब्रह्म ही तो परमात्मा को, ब्रह्म को परमात्मा को एक ही बात है, व्यापक।
जो सब जगह फैला हुआ है और कोई उसके अतिरिक्त है ही नहीं, वो व्यापक। तो मैं व्यापक हूं, इसी को तो कहेंगे ब्रह्म के आकार की वृत्ति बनाना। मैं व्यापक हूं, जैसे वो व्यापक है मैं भी व्यापक हूं। इसी तरह का मन के अंदर भाव बनाना, आकार बनाना, यानी निराकार का आकार बनाना। आकार तो उसी को कहेंगे जिसकी कोई सीमा हो। अब इसकी सीमा नहीं है, मगर फिर भी सीमा न होने पर इसीलिए तो निराकार कहते हैं कि, मगर आकार शब्द तो लगाना पड़ेगा कि जिसका कोई अपना आकार नहीं है, तभी तो समझ में आएगा। तो अपना आकार नहीं है, मैं ऐसा बनाऊं भाव ध्यान के अंदर, यानी मन के अंदर कैसे बनाएंगे? तो विधि ये है कि आपने देखा ही है कि कमरे की खिड़की के माध्यम से जब सूर्य बाहर होता है तो कोई किरण झांकती है, कोई किरण आती है सूर्य की, खिड़की में से या दरवाजे में से भी आ सकती है किरण। और उस किरण के अंदर आप देखते हो कि छोटे छोटे रेशे, जैसे रुई के कुछ रेशे वहां पर छूट गए हों, ऐसा लगता है। देखे होंगे आपने, निश्चित बात है। और वो तैर रहे हैं सारे वातावरण के अंदर, उनमें कोई वजन नहीं है। उसी समेत हम लोग सारा सारा दिन सांस लेते हैं, जिनको हम देख नहीं पाते कि इसके अंदर कोई इस तरह से रेशे रेशे से हल्के हल्के हैं, नहीं देख पाते। मगर कब देख पाते हैं? जब सूर्य की किरण कमरे के अंदर आती है तब देखते हैं। उसको कहते हैं त्रिश्रेणु। त्रिश्रेणु, हिंदी में त्रिश्रेणु, त्रिश्रेणु, बिल्कुल छोटे छोटे जो अंश हैं, टुकड़े हैं, इनका कोई वजन नहीं होता। तो अपने आप को त्रिश्रेणु मान करके, ये तो बहुत सारे त्रिश्रेणु हैं उसके अंदर, और वो सभी तो मैं ही तो है, वो आत्मा ही तो है सब, इसीलिए दिखाई पड़ रही हैं सब आत्माएं। मैं ही हूं, हमने ये कल्पना करनी है मन के अंदर कि मेरे मैं बस एक ही त्रिश्रेणु हूं और कोई त्रिश्रेणु नहीं है। और मैं बिना प्रयत्न के सारे व्यापक ब्रह्मांड के अंदर इसी तरह से यहाँ से वहां, वहां से यहाँ चलता रहता हूँ। व्यापक भाव लाना है त्रिश्रेणु के समान। तो इसलिए बैठ करके सुखासन के अंदर जैसे भी आपको सुविधा हो, बिल्कुल ढीले पैर छोड़ करके, हाथ ढीले छोड़ करके, सीधे बैठ करके, रीढ़ की हड्डी बहुत ज्यादा अकड़े भी नहीं और बहुत ज्यादा झुके भी नहीं, सीधी सामान्य रूप से, गर्दन भी ठीक से सीधी रहे, अकड़ाए नहीं। आंखें भी, पुतलियों के ऊपर जो हमारी पलकें हैं वो बिल्कुल, कई बार ऐसे होता है ना, तनाव में आदमी होता है तो आंखें बड़ी मिची मिची सी होती है अंदर, जोर लगा करके जैसे बिछी हुई है, बिछी हुई नहीं है, ऐसे लगे हैं। जो जो हमारी पलकें हैं वो ऊपर तैर रही आंखों के ऊपर। मुंह के अंदर भी, मुंह में भी तनाव नहीं हो, जीभ जो है वो बिल्कुल आराम से अंदर बैठी हुई है। होठ जो है वो भी बिल्कुल, कई बार हम होठों को बिल्कुल चिपका करके जोर लगाते हैं, तो यानी फेस को हमने बिल्कुल रिलैक्स करना है। ऐसी रिलैक्स अवस्था में बैठिए आप, और फिर अपने आप को त्रिश्रेणु के समान बहता हुआ व्यापक भाव में देखिए। जी।
करते रहिए, करते रहिए। मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं इंद्रियां भी नहीं हूँ, मन बुद्धि कुछ भी नहीं हूँ, प्राण भी नहीं हूँ, बस एक बहता हुआ त्रिशरीर हूँ, जो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, इसमें कोई वजन नहीं, न ऊपर उड़ रहा, न नीचे जाकर के जमीन पर बैठने लगा, क्योंकि बिना वजन के है, स्वाभाविक रूप से। आंखें बंद ही हैं, पर आंखों पे कोई जोर नहीं है, हाथ में कोई अकड़न नहीं है, हमारी साथनों के ऊपर हाथ रखे हुए हैं, कोई तनाव नहीं है उसके अंदर, पैरों में कोई अड़ंगी नहीं लगा रखी, एक दूसरे पैर के अंदर कोई अड़ंगी नहीं है, दोनों स्वाभाविक रूप से लटक रहे हैं या पृथ्वी पर स्थिर हैं। ठीक है, आँख खोलिए। ये केवल बानगी रूप से व्यापक ध्यान ध्यान की बात बताई है, व्यापकता, इसका अभ्यास करना है। कब होगा ये उचित अभ्यास? प्रातः काल ही उचित हो सकता है, शांत वातावरण होता है, हम भी शांत होते हैं। हम्म, हम्म, यदि हमने स्नान आदि कर लिया है तो बिल्कुल हम बिल्कुल फ्रेश भी हो गए, खाली पेट, ऐसे ध्यान करें। दीर्घ काल तक जब अभ्यास करेंगे तो फिर किसी भी समय में फिर कोई खाने की बात नहीं है, फिर कोई लेटने की बात नहीं है, जब चाहेंगे जब
विद इन हाफ ए मिनट इसी स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। त्रिशरेणु भी एक सहारा है। फिर अपने आप को त्रिशरेणु भी नहीं समझना है कि बस मैं ही मैं हूं बस, और कुछ है ही नहीं। ठीक है जी। अब ये यहाँ तक एक प्रसंग तो समाप्त हुआ है। अब अगला प्रसंग यहाँ से शुरू होना है, शूर्पणखा वाला। है नी? तो अभी 6 मिनट बचे हैं, आपने कोई चर्चा करनी है तो इसमें कर लो। जो इसमें तो पीछे सब। हाँ जी। इसमें तो ये तक कहा गया है कि जो संसार को सत्य मानते हैं उनके साथ भी साधक को नहीं रहना चाहिए। हाँ, और क्या। इसी को विविक्त देश कहा गया है। अगर विविक्त देश में चले भी गए, जहाँ मतलब ज्यादा जन नहीं है, थोड़े हैं मान लीजिए, आश्रम में ही चले गए और आश्रम में भी कुछ ऐसे ही लोग हों, जो संसारी लोग हों, संसार की ही चर्चा करेंगे ना, तो फिर उसको विविक्त नहीं कहेंगे। हाँ जी, संजीव शर्मा जी क्या कह रहे थे? जी, संसार को नित्य वाली तो बात, अनित्य है संसार, ये तो काफी लोग जान जाते हैं जी। क्योंकि देख लेते हम्म। हैं कि भाई वो चला गया, दादा चला गया, पिताजी चले गए, हमने भी जाना है। नित्यता हम्म। अनित्यता का तो विवेक कर सकता है, बट ये जो हम्म। मिथ्यात्व है जगत, इसका दृढ़ निश्चय जब तक नहीं होगा तब तक ब्रह्म आत्मा की एकता नहीं बनेगी। तो हम्म। मिथ्यात्व की जो बात है ना, अब जैसे सपना आया, सपना टूटने के बाद ये तो लग जाता है कि भी सपना तो झूठा था, बट ये जगत मिथ्या है, इसके लिए बड़ा अभ्यास करने की जरूरत है। तो सत्यता, ये नित्यता अनित्यता की बात तो मतलब वैसे तो समझ में आ ही जाती है, करके बात करने से भी सबको ही लगता है। हर कोई कहेगा कि जो जो पढ़ा लिखा नहीं भी हो, ऐसे जिसने शास्त्र का भी नहीं अध्ययन किया हो, कहेगा अभी जगत तो ये संसार तो अनित्य नहीं है, ये नित्य नहीं है, अनित्य है का संसार। बट ये मिथ्यात्व का बोध होना, ये बहुत जरूरी है। हाँ, हाँ। तो इसमें जो है ना, सत्य और असत्य, एक चीज होती है सत्य, एक होती है असत्य। सत्य तो हमेशा रहती है, उसको क्या कहते हैं? त्रिकाला बाधित तम सत्यत्व। तो तीनों कालों में बनी रहेगी, पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। और असत्य उसको कहते हैं कि जो कभी तीनों कालों में दिखाई भी नहीं पड़ती, प्रतीत भी नहीं होती कभी भी। आकाश कुसुम, कोई फूल आकाश के अंदर दिखाई दे लटका हुआ, तो ये किसी ने ना तो आज तक देखा है ना देख पाएगा। असत्य हुआ ना। गधे के सींग कह लो, किसी ने देखे नहीं आज तक, बोल तो लेते हैं गधे के सींग। बंध्या पुत्र बोल दिया, तो बंध्या जो होगी तो उसका पुत्र कहाँ से हो गया? नहीं होगा, नहीं। तो ये है असत्य, कभी हुए नहीं है, कभी किसी को प्रतीत ही नहीं होते, प्रतीत ही नहीं होते, मालूम ही नहीं पड़ता कि कोई बंध्या और उसका पुत्र हो गया। या गधा है, कभी किसी ने सींग देखा हो उसको लगाया हुआ, सींग नहीं है, ये असत्य है। मगर जो चीज प्रतीत होवे पर वो सत्य ना होवे, है? तो ये संसार ऐसा है, प्रतीत होता है मगर सत्य नहीं है। क्यों नहीं है सत्य? कि हमेशा बदलता रहता है, नष्ट होता रहता है, तो सत्य तो नहीं हुआ। अनित्य तो हो गया, जैसे संजीव शर्मा ने कहा कि ये बदल गया, हमेशा रहने वाला नहीं है। तो तो क्या होना चाहिए? ये
असत्य होना चाहिए फिर तो। असत्य तो इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्रतीत हो रहा है। असत्य तो कभी प्रतीत होता ही नहीं। जो असत्य बात है, खरगोश के सींग है, बंध्या पुत्र है, ये तो कभी प्रतीत भी नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता। तो ये संसार ऐसा है, तो इसको ऐसे ही सोचना है, और ये सोचना बार बार सोचना है। जैसे अनित्य के बारे में सोचते हैं कि भाई जो चीज आज है कल नहीं रहनी है, बदल जानी है। सब चीजें बदल ही रही हैं, मर ही रही हैं, उसको हम सोचते हैं इसी तरह से। सोच लेते हैं, सभी सोच लेते हैं, बोल भी लेते हैं, मगर दृढ़ता उनके अंदर नहीं रहती। इसी तरह से इसको तो सोच ही नहीं पाते कि भाई मिथ्या भी कोई ऐसी वस्तु है। हम तो दो ही जानते हैं चीज, सच और झूठ, सत्य और असत्य, इसी को तो जानते हैं हम। जो क्वेश्चनेयर पूछा जाता है परीक्षाओं के अंदर, तो वो यही कहते हैं कि भाई इसमें कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा है, उस पर सच्चे पर निशान लगाओ। दो ही चीजें जानते हैं, मिथ्या तो जानते ही नहीं है। पर ये संसार तो मिथ्या है, ये विलक्षण है। यही वेदांत की विलक्षणता है कि एक और चीज है, संसार मिथ्या है, ना सत्य है ना असत्य है, मिथ्या है। सत्य क्यों नहीं है? हमेशा बदलता रहता है। असत्य जैसे क्यों नहीं जैसे है? जैसे रज्जू में सर्प की प्रतीति होती हाँ, है नहीं वहां पर। है नहीं वहां पर। हाँ, ठीक बात है। और मगर इसी तरह ये जगत की प्रतीति हो रही है, जगत है हम्म, नहीं। है नहीं। बार बार इसी तरह से चिंतन करना है। शास्त्र ने तो बता दिया, समझा भी दिया कि सत्य क्यों नहीं है। जो तीनों कालों में रहे उसको सत्य कहेंगे। असत्य क्यों नहीं है? क्योंकि दिखता है। असत्य तो कभी दिखता भी नहीं है, प्रतीत भी नहीं होता है। तो इसी तरह से चिंतन करना है। ठीक है जी, ये उनका उपदेश समाप्त हुआ। भगवान राम ने जो लक्ष्मण जी को उपदेश दिया था वो हमने आज ठीक से समझ लिया है, इसी का अभ्यास करना है। और दूसरी चीज जो हमने उससे पहले समझी थी कि दीर्घ दृष्टि बनानी है। दीर्घ का मतलब लंबे काल तक, कि जो चीज समझ ली है उसको बार बार अभ्यास करो, बहुत देर तक, लंबे समय तक अभ्यास करो, तब ऐसी दृष्टि बनेगी। और उस दृष्टि का लाभ क्या होगा कि जो हम शास्त्र का श्रवण करते हैं बुद्धि में आ जाता है, वो फिर भूलेगा नहीं। अभी क्या है? अभी तो वो याद नहीं आता। उस वक्त तो याद रहता है जब सुनते हैं, फिर भूल जाता है। तो ये हमारी बुद्धि की रक्षा की बात हो गई कि बुद्धि जैसी हमने शास्त्र श्रवण करके उस समय में बनाई, वो यूं की यूं बनी रहे। तो बुद्धि की रक्षा, ये गीध दृष्टि, दीर्घ दृष्टि ही ऐसे इसकी रक्षा कर सकती है। यानी जो इसने समझा हुआ है, उसको बनाए रखती, नहीं तो नहीं बने रहेगा। बार बार दीर्घ काल तक, लंबे समय तक अभ्यास नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है जी। कोई और बोलने का किसी का मन हो तो बोल लो। चलो ठीक है, अब छोड़ने लगे हैं लोग। हाँ जी, तो कृष्णा जी फिर पूर्णाहुति करिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण नारायण। नारायण।
नारायण।